यूनिवर्स में जितना भी मास है उसमें रफली 80% मास बना है एक ऐसे मटेरियल से जिसे साइंटिस्ट डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं कर सकते। इस ऑब्जेक्ट को डार्क मैटर कहा जाता है, जो ना ही कोई लाइट और ना ही कोई एनर्जी एमिट करता है। तो साइंटिस्ट को ऐसा क्यों लगता है कि ये इतने ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और इनफैक्ट ऐसा कोई ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट भी करता है। करीब 1920 से एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि यूनिवर्स में जितना मैटर ऑब्जर्व होता है या दिखता है, असल में इसमें उससे ज़्यादा मैटर प्रेजेंट है। तभी से डार्क मैटर का कॉन्सेप्ट ग्रो हुआ। ऑल्दो अभी तक इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं मिला जिससे हम डार्क मैटर को कंफर्म कर सकें, लेकिन रिसेंट ईयर्स में इसकी पॉसिबिलिटीज इंक्रीज हो गई है। यूनिवर्स का फैमिलियर मटेरियल जिससे हम सभी प्लैनेट्स, स्टार्स, मून्स सब बने हैं, इसे बैरियोनिक मैटर कहा जाता है। ये मैटर कंपोज्ड होता है प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स से। डार्क मैटर हो सकता है बैरियोनिक मैटर से बना हो या फिर शायद नॉन बैरियोनिक मैटर से, हम नहीं जानते। यूनिवर्स के एलिमेंट्स को साथ में होल्ड कर पाने के लिए डार्क मैटर यूनिवर्स का 80% मैटर कंप्राइज कर सकता है, ऐसा साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है। और ये ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मैटर यूनिवर्स का आखिर क्या है, हम नहीं जानते। इस मैटर की प्रॉपर्टीज इसे डिटेक्ट कर पाना और भी चैलेंजिंग बनाती हैं। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट का मानना है कि डार्क मैटर नॉन बैरियोनिक मैटर से बना है। नॉन बैरियोनिक मैटर एक हाइपोथेटिकल फॉर्म होता है मैटर का, जो फॉर्म होता है ऐसे मैटर से जो बिना प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स के बने हों। इन टाइप के मैटर में लीड कैंडिडेट जो डार्क मैटर के फॉर्मेशन का रीजन हो सकता है, उसे कहा जाता है विम्प्स, यानी वीकली इंटरैक्टिंग मैसिव पार्टिकल्स, जिसका मास 10 to 100 टाइम्स हो सकता है प्रोटॉन के। लेकिन इन पार्टिकल्स के नॉर्मल मैटर के साथ बहुत वीक इंटरेक्शन होने की वजह से इन्हें डिटेक्ट कर पाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। विम्स के अलावा और दूसरे पार्टिकल्स जैसे न्यूट्रलिनोस और स्टेराइल न्यूट्रिनोस भी डार्क मैटर के फॉर्मेशन का रीजन हो सकते हैं। न्यूट्रिनोस ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रेगुलर मैटर फॉर्म नहीं करते। सन से हमेशा न्यूट्रिनो लगातार अर्थ पर आते रहते हैं, लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल्स रेयरली इंटरैक्ट करते हैं नॉर्मल मैटर से, इसलिए ये अर्थ के थ्रू पास हो जाते हैं। इनफैक्ट अभी भी हमारे चारों ओर न्यूट्रिनोस प्रेजेंट हैं और हमारे थ्रू पास हो रहे हैं। स्टेराइल न्यूट्रिनोस एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हो सकते हैं डार्क मैटर के। स्टैंडर्ड मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूट्रिनो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन स्टेराइल न्यूट्रिनो एक स्पेशल टाइप का न्यूट्रिनो हो सकता है जो डार्क मैटर फॉर्म करे, क्योंकि मेन 3 टाइप्स के न्यूट्रिनोस नॉर्मल मैटर से वीक फोर्स और ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं, लेकिन वहीं स्टेराइल न्यूट्रिनो ऑर्डिनरी मैटर से सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करता है। और ये बात इसे डार्क मैटर का एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बनाती है, क्योंकि हमें जितना पता है उसके अकॉर्डिंग डार्क मैटर सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू ही इंटरैक्ट करता है। इन पार्टिकल्स के अलावा स्मॉलर न्यूट्रल एक्सियॉन्स और अनचार्ज फोर्टिनोस, जो कि थ्योरेटिकल पार्टिकल्स हैं, ये भी पोटेंशियल कैंडिडेट्स हो सकते हैं डार्क मैटर के। सेवरल एस्ट्रोनॉमिकल मेजरमेंट्स ने डार्क मैटर के एग्जिस्टेंस को सपोर्ट किया है। इनके साथ साथ कई हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर्स के थ्रू भी इसे डिटेक्ट करने की कोशिश साइंटिस्ट हमेशा करते रहते हैं। लेकिन हमें ये कैसे पता है कि एक ऐसा मैटर जो हम देख नहीं सकते और जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व भी नहीं किया जा सकता, वो एग्जिस्ट भी करता है। और इनफैक्ट यूनिवर्स के टोटल मैटर का मोस्ट ऑफ मैटर कंप्राइज करता है। साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स स्पेस के लार्ज ऑब्जेक्ट्स का मास डिटेक्ट करते हैं उनके मोशन को स्टडी करके। 1970 में स्पाइरल गैलेक्सीज को एग्जामिन करते समय एस्ट्रोनॉमर्स ने एक्सपेक्ट किया था गैलेक्सीज का सेंटर ज़्यादा फास्ट मूविंग होगा उनके आउटर एजेस से, लेकिन ऑब्जर्वेशन से ये पता चला कि गैलेक्सीज के सेंटर और उनके एजेस के अराउंड के स्टार्स दोनों सेम वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे थे, जिसका कंक्लूजन ये निकला कि गैलेक्सीज के पास कहीं ज़्यादा मास है जितना अपीयर होता है, यानी
दिखता है। एलिप्टिकल गैलेक्सीज में भी गैसेस की स्टडीज से ये पता लगा कि इन गैलेक्सीज में भी ज़्यादा मास होना चाहिए जितना इनमें प्रेजेंट ऑब्जेक्ट्स में दिखता है, और अगर ये गैलेक्सीज के पास ये एक्स्ट्रा मास ना हो तो ये डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे। तो आखिर ये मास आ कहाँ से रहा है? गैलेक्सीज में कुछ ऐसा है जो हमें दिखता नहीं लेकिन उसका इफेक्ट विजिबल है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि यूनिवर्स के मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइट को बेंड और डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। गैलेक्सी क्लस्टर्स के लाइट के डिस्टॉर्शन को स्टडी करके एस्ट्रोनॉमर्स ने डार्क मैटर का मैप क्रिएट किया है यूनिवर्स में। ये सभी मेथड्स स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि मोस्ट ऑफ मैटर यूनिवर्स का कुछ ऐसा है जिसके बारे में हम नहीं जानते, जिस मैटर को डार्क मैटर के नाम से जाना जाता है। डार्क मैटर से रिलेटेड अर्थ पर और इनफैक्ट स्पेस में भी कई रिसर्चेस हो रही है। इनफैक्ट स्पेस स्टेशन के थ्रू भी, जिसे AMS यानी अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है, उसके थ्रू भी डार्क मैटर को स्टडी करने की कोशिश हो रही है। अर्थ पर भी लक्स यानी लार्ज अंडरग्राउंड ज़ेनॉन डार्क मैटर एक्सपेरिमेंट जैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए जा रहे हैं। डार्क मैटर इंडीड वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्री है यूनिवर्स की, जिसके बारे में जानने से हमें बिल्कुल नई पॉसिबिलिटीज़ का पता चल सकता है साइंस और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में।